हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका वंदे मातरम एकेडमी में। मैं आपका भाई हनी पचौरी। तो सभी को हैप्पी दिवाली और सभी ने बहुत अच्छी मनाई भी होगी। तो दीपावली के बोनस के तौर पे आपको एक वैकेंसी मिली है जिसका नाम है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सन 2025 की। दोस्तों, ये टोटल पोस्ट 5810 हैं। आज इसकी जानकारी देने के लिए मैं आपको आया हूँ। आपको जितना कम से कम समय में जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी देनी होगी उतनी दूंगा। फालतू आपको नहीं बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके मतलब का, वो आपको जरूर दूंगा। देखिए, ये टोटल पोस्ट है कितनी? 5810। कितनी पोस्ट है? 5810। बात आती है सर, सबसे पहले बच्चा क्या सोचता है सर फीस कितनी है? तो बात सुन लीजिए, जो फीस है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की 500 है, जिसमें रिफंड आता है 400 रुपये। एससी, एसटी और ऑल फीमेल्स की जो फीस है वो 250 रुपये है और रिफंड आता है आपका 250 रुपये। बात आती है सर, ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म? तो फॉर्म का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब से स्टार्ट हो रहे हैं, जो ऑनलाइन होना, वो 21/10/2025। 21/10/2025 यानी मैं कह सकता हूँ 21 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट कब तक की है कि 22/11/2025। 22/11/2025। अच्छा सर, इसमें एज कितनी मांगी है? तो आप देख रहे होंगे मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल, यानी कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 33 साल। बात आती है पेपर का। सर, इससे पेपर का सेटअप कैसे होता है, इसमें होता कैसे? तो इसमें दो पेपर होते हैं मेरे भाई। एक होता है सीबीटी फर्स्ट, एक होता है सीबीटी सेकंड। ठीक है, सीबीटी फर्स्ट ये रहा। सीबीटी फर्स्ट में सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे? सबसे पहले आती है जीएस, जो होती है जिसमें होते हैं 40 क्वेश्चन। उसके बाद आती है मैथ, जो होते हैं 30 क्वेश्चन। उसके बाद आती है रीजनिंग, जो होते हैं 30 क्वेश्चन। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन बनते हैं और टोटल 90 मिनट मिलते हैं। 100 क्वेश्चन 90 मिनट। सही क्वेश्चन करेंगे आप तो 1 नंबर मिलेगा। यदि आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो -1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये नेगेटिव मार्किंग हल्की नहीं है, ये बहुत भारी है। इसका मतलब ये होता है कि आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक सही क्वेश्चन चला गया, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने में 4 नंबर जा रहे हैं सीधे। तो 3 तो वो गए और एक जो आप कर चुके हो वो गया, तो टोटल 4 नंबर चले गए। तो इसका मतलब है ये -1/3 बहुत वैल्यू रखेगी अपने आप में। और रेलवे के हर एग्जाम में जो फाइट कराती है वो यही कराती है, नेगेटिव मार्किंग। जैसे ही आप इसको क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद तुरंत आपका क्या होगा, एक सीबीटी 2। इसमें क्या होगा, जीएस होगी, मैथ होगी, रीजनिंग होगी, सेम सब्जेक्ट होंगे। जीएस 50 नंबर की हो जाएगी, मैथ 35 नंबर की हो जाएगी, रीजनिंग 35 नंबर की हो जाएगी। अब ओवरऑल टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 120 नंबर के, सॉरी 120 नंबर, हाँ 120 नंबर और 120 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें टाइम कितना मिलेगा? टाइम मिलेगा 90 मिनट का। अच्छा, टाइम 90 मिनट का मिलेगा। सही क्वेश्चन यहाँ भी 1 नंबर और गलत क्वेश्चन यहाँ भी -1/3 नेगेटिव मार्किंग। जो बच्चा यहाँ से क्लियर करेगा, जितने भी बच्चे होंगे, यानी कि लगभग वैकेंसी का 15 गुना बच्चा बुलाया जाता है। आपको फिर बता रहा हूं कि जो भर्ती है हमारी कितनी है, 5810। अगर इसको लगभग 6000 में मान लेता हूं तो इसका 15 गुना बच्चा बुलाया जाएगा। कितना बुलाया जाएगा? 15 गुना बच्चा बुलाया जाएगा। किसके लिए? सीबीटी 2 के लिए। फिर सीबीटी 2 में जो बच्चे क्लियर होंगे उनको आगे भेजा जाएगा, शायद 8 गुना भेजते हैं हर वैकेंसी के लिए। इसमें पोस्ट वाइज वैकेंसी निकली हुई है, जैसे कि किसी के लिए अलग चॉइस है, किसी के लिए अलग चॉइस है। ठीक है, उस अनुसार ये यहां से आगे भेजते हैं। लेकिन देखिए, आपको फिर बता रहा हूं, जो भीड़ कटनी होगी वो यहां कटेगी, याद रखना। यहाँ फाइट है यहाँ, लेकिन भीड़ को हटाने की फाइट है। लेकिन क्रीम में से घी निकालने का काम यहाँ होगा। यहाँ तो वो बच्चे होंगे जो सब होंगे, जिसको कुछ आता भी है नहीं भी आता, सब होंगे। इसमें से छटके यहाँ आएंगे, लेकिन यहाँ वो बच्चा बैठा होगा जो पढ़ा लिखा होगा और जो आपको टक्कर देगा। ठीक है ना? तो आपको इसमें भी क्लियर होना है। अब बात आती है सर एग्जाम कब तक हो जाएगा? तो देखिए, चाहे ऑनलाइन कोई भी आपको तर्क लगाए कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, आपकी नजर में आप टारगेट 1 महीने का लेके चलें। मैं चाहता हूं कि मैं अगर भरूंगा इस फॉर्म में, आप ये सोचें कि अगर मुझे ये फॉर्म भरना है तो मैं आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करूं और नेट 1 महीने बाद मेरा पेपर आएगा। इस टारगेट को लेकर चलें और बस एक चीज सोच लें, अगर मैं नहीं पढ़ा तो किसी दूसरे कोने में मेरी ही नौकरी के लिए कोई और जरूर पढ़ रहा होगा। अगर मैं नहीं पढ़ा तो किसी ना किसी कोने में मेरी ही नौकरी के लिए कोई और जरूर पढ़ रहा होगा। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें वंदे मातरम एकेडमी को, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर जरूर करें। वंदे मातरम, जय हिंद।